बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। आज हम ऑनलाइन लेक्चर्स के 9th लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हैं। आइए अब हम लोग जो है वो अपने पिछले लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए एस्टल्डिहाइड के यूजेस को डिस्कस करते हैं। आपने दो एस्टल्डिहाइड के यूजेस तो कल तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोगों ने तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा यूज पढ़ना है और इसके साथ इसके एक्सरसाइज को भी टेकअप करना है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, यूज नंबर 3 को देखें, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि इट इज यूज टू मेक द क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट क्या होती है? क्लोरीन से हाइड्रेट है और इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को ये मैं स्ट्रक्चर दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये इसका ये स्ट्रक्चर है और ये जो क्लोरल हाइड्रेट है किस काम आता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये किस काम आता है। तो अगर आप अगला जो इसका यूज देखें, इथानोल ट्राइमर, यानी इथानोल के यानी इथाइल अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और अगर उस स्ट्रक्चर को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखें, ये मैंने नेट से सर्च मार के आपको आपके लिए रखे हुए थे। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये आपके पास जो है वो अल्कोहल देखो, R1OH एक अल्कोहल, R2OH दूसरा अल्कोहल, R3OH तीसरा अल्कोहल। ये इस तरह एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ट्राइमर का। ये ट्राइमर जो इथानोल का स्ट्रक्चर है ये बहुत सारे कंपाउंड बनाने के काम आता है। वो इंशाल्लाह हम लोग देखते हैं कि ये किस काम आता है। देखें क्या लिखा हुआ है कि इथानोल ट्राइमर और टेट्रामर, चार यूनिट भी, टेट्रा का मतलब होता है चार यूनिट भी मिलकर रहते हैं। तो अब इसमें देखें 3 आपके कंपाउंड बने हुए हैं जो आप एस्टल्डिहाइड से बना सकते हैं। मसलन क्लोरल हाइड्रेट, इथानोल ट्राइमर एंड इथानोल टेट्रामर। अब जो क्लोरल हाइड्रेट और इथानोल ट्राइमर है ये दोनों यूज होते हैं हिप्नोटिक ड्रग्स में। अब ये जो हिप्नोटिक ड्रग्स हैं ये आपको पता है कि हिप्नोटाइज करते हैं लोगों को। मतलब आप उसको कोई चीज सुंघाते हैं और वो फिर आप अपनी मर्जी के सवाल पूछते हैं और उनसे अपनी मर्जी के सवाल जवाबात लेने की कोशिश करते हैं बंदे को हिप्नोटाइज करके। तो ये दवाइयां हिप्नोटाइज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कौन? क्लोरल हाइड्रेट और इथानोल ट्राइमर। ये दोनों किससे बनाए जा सकते हैं? एस्टल्डिहाइड से। इसी तरह इथानोल टेट्रामर जो है इज यूज एज ए स्लग पॉइजन। स्लग पॉइजन क्या होता है? स्लग पॉइजन इज अ मिक्सचर और ये गोलियों की सूरत में होता है। और अगर उसकी डायग्राम अगर आप देखना चाहें तो ये लिखा हुआ है स्लग पिलेट्स कहते हैं गोलियां, कंटेन 3 टाइप्स ऑफ पॉइजन। इसमें 3 तरह के पॉइजन होते हैं। पॉइजन Rn3 फॉस्फेट और उसके बाद आगे मेटा अल्डिहाइड और मेटा अल्डिहाइड के बाद आप मेथिया कार्ब, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें मेटा अल्डिहाइड बेसिकली 4 अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल का एक मिक्सचर है। तो आप इसको कर सकते हैं, ये भी एज ए पॉइजन इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब आगे इसका चौथा यूज अगर देखें, इट इज यूज एज एंटीसेप्टिक इनहेलेंट इन नेजल इन्फेक्शन। यानी हमारे नाक में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, नाक के जो नॉस्ट्रिल्स हैं उनके अंदर जो खाली जगह है उस खाली जगह में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो हम एस्टल्डिहाइड को नेजल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इनहेलेंट यानी अंदर खींचने वाले एंटीसेप्टिक जरासीम कश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पांचवा यूज वो फॉर्मल्डिहाइड वाला है, सिल्वरिंग ऑफ मिरर बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये फिनोलिक रेजन करने का आप कहते हैं गम्स, ये जो गूंद वगैरह होती है। और सिंथेटिक ड्रग्स जो आर्टिफिशियल मेडिसिन हम बनाते हैं, हम इनको भी बनाने के लिए जो है वो एस्टल्डिहाइड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था इट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर 12। और अब हम लोग इसके एक्सरसाइज को देखेंगे। एक्सरसाइज में मैं आपके सामने जो है वो ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू को सामने रखता हूं। बाकी क्वेश्चन भी हम देखते हैं जो आप कर सकते हुए आप लोगों ने उनको घर में करके लाना है। और मुझे बेशक आप एक उसके लिए एक काम कर लें कि आप उसकी पिक्चर्स उतार के उसको कैम स्कैनर के थ्रू पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं ताकि मैं चेक कर लूं कि किसने सही लिखा है किसने गलत लिखा है। तो मैं इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को आपको करवाने जा रहा हूं सिर्फ 1 मिनट के लिए। जी तो बच्चों, अब देखें एक्सरसाइज को देख रहे हैं तो अगर आप इसके एक्सरसाइज को देखें तो पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है, अल्डिहाइड
आर फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। आप प्राइमरी अल्कोहल की जैसे मिथानोल और इथानोल की ऑक्सीडेशन करें तो आप लोग इसको आसानी से एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके रिएक्शन को देखना चाहते हैं तो इसके रिएक्शन ये देखें, ये लिखे हुए हैं, कैम स्कैनर के थ्रू मैंने इसको स्कैन किया हुआ है और ये आपका पेज नंबर 1 देखें, ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो इससे कीटोन बने हैं। लेकिन अगर आप ये देखें, ये दोनों प्राइमरी अल्कोहल हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल में देखें ये मिथानोल है, ये इथानोल है। अब इन दोनों के नतीजे, इन दोनों से की ऑक्सीडेशन के नतीजे में ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है ये कहाँ से आती है? ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो KMnO4 और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से भी आ सकती है, पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से भी आ सकती है। और इस तरह ये अल्कोहल जो है वो पहला जो प्रोडक्ट बनता है उसकी ऑक्सीडेशन के बाद वो आपका क्या है? फॉर्मल्डिहाइड मिथानोल के केस में और एस्टल्डिहाइड इथानोल के केस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनते हैं? एल्डिहाइड। तो इसका मतलब है कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा जो है वो आंसर आना चाहिए? वो आना चाहिए ये वाला प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल का भी आपने देखा, उसमें भी कीटोन की ऑक्सीडेशन से आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया इसका रिएक्शन भी, लेकिन मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूं। ये देख लें, ये इसके नीचे वाला रिएक्शन है जी। ये देखें, ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है। देखो जिस कार्बन के साथ OH अटैच है उससे आगे 2 कार्बन अटैच है, यानी 2 बीटा कार्बन है। और ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के बाद आपके पास क्या बन गया? कीटोन बन गया। तो इसका मतलब है कि दूसरी खाली जगह में आपने क्या लगाना है? सेकेंडरी अल्कोहल्स लगाने हैं। अब तीसरी खाली जगह को देखो तो मैंने इसको फिल कर दिया है। आप इसको इस बुक से देखकर भी आप जो है वो कर सकते हैं, अपने बुक पे कॉपी कर सकते हैं ताकि आप लोगों को बाद में याद करने में आसानी हो जाए। अब तीसरी फिल इन द ब्लैंक देखें तो क्या लिखा हुआ है? एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये आपको पता है किसके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है और ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये न्यूक्लियोफिलिक होगा। इसी तरह फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसे ग्रिग्नार्ड रीजन कहते हैं, और इसके नतीजे में आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं। ये रिएक्शन चूंकि ग्रिग्नार्ड रीजन से हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हम लोगों ने इनके रिएक्शन को नहीं देखा, लेकिन इनकी फिल इन द ब्लैंक और MCQs को देखने के लिए आप लोग जो है वो, और ट्रू फॉल्स को देखने के लिए आप जस्ट इसका कॉन्सेप्ट ले लें। देखें वो भी मैंने यहाँ पे बना के दिखाए हुए हैं और वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये देखें, ये आपके पास मिथानोल है, सॉरी मिथानल है। मिथानल मीन फॉर्मल्डिहाइड है और मैग्नीशियम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ यानी ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है। ये कैसे बनाता है ये भी मैंने आपको क्लास में भी थोड़ा बहुत करवाया हुआ है। आप इसमें मैंने एरोस भी लगाए हुए हैं। देखें ये पार्शियल नेगेटिव कार्बन है, इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के साथ कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच होगी। ये डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर। जब ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव ऑक्सीजन फिर पार्शियल पॉजिटिव मैग्नीशियम को अटैक करेगी, उसके साथ अपने मिला लेगी। फिर इस जो कंपाउंड एडक्ट बना है इसमें वाटर ऐड करेंगे, तो वाटर ऐड करने के बाद क्या होगा कि इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी। ये आपके पास क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। और ये देखें ये अल्कोहल आपके पास बन गया। तो अल्कोहल को अगर आप गौर से देखें तो उसके बाद ये साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बनेगा, ये भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन हमारा जो उसने फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा हुआ है उसमें हम लोगों ने क्या करना है? उसमें हम लोगों ने ये बताना है कि प्राइमरी अल्कोहल मैग्नीशियम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करके बनाते हैं। जो एस्टल्डिहाइड है जब वो रिएक्ट करेगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ तो आपके पास 2 ब्यूटानोल देगा। इसका भी रिएक्शन अगर आप गौर से देखना चाहें तो मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है। ये देखें, ये नीचे ये एस्टल्डिहाइड सेम इसी तरह इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करके सेम वही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर कार्बन के साथ क्या लगेगा? OH बन जाएगा, तो ये 2 ब्यूटानोल हो गया। तो इसको भी मैंने आपको करवा दिया। और अब इसकी खाली जगह में भी आपके पास क्या आना चाहिए? मिथाइल इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है।
अब इसी तरह छठा जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो देखें तो उसमें लिखा हुआ है एल्डिहाइड आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यानी खाली जगह में रिड्यूसिंग एजेंट आएगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करें तो इसने आसानी से किस में कन्वर्ट हो जाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है लेकिन ये दूसरे की क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, इसलिए आप इसे कह सकते हैं कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो देखें ये रिड्यूसिंग में आप लोग एजेंट को खत्म भी कर सकते हैं क्योंकि एजेंट आपकी बुक में उसने मेंशन कर दिया है खाली जगह पर। तो आपने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखना है, रिड्यूसिंग लिखना है। इसी तरह अगर आप सातवां एमसीक्यू देखें और सातवीं फिल इन द ब्लैंक देखें तो देखा ऑक्सीडेशन ऑफ एन एल्डिहाइड ऑलवेज गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखें तो देखें ये आठवीं जो है वो फिल इन द ब्लैंक देखें, रिडक्शन ऑफ कीटोन ऑलवेज गिव सेकेंडरी अल्कोहल, और ये पेज नंबर 243 किताब में आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आप कीटोन की रिडक्शन करें, चाहे वो कैटालिटिकल रिडक्शन करें, चाहे वो सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिडक्शन करें, आपके पास कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। इसी तरह फॉर्मल्डिहाइड जो है वो सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं किसके साथ, टॉलरेंस रीजन के साथ। सिल्वर मिरर टेस्ट के बारे में भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिटेल से पढ़ाया। उसके बाद एस्टल्डिहाइड गिव ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट विद फैलिंग सॉल्यूशन, और ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट किसका बनता है, कैल्शियम सॉरी कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड का, क्यूप्रस ऑक्साइड का जो ब्रिक रेड बना हुआ है, ये भी मैंने रिएक्शंस आपको करवाए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आइए अब हम लोग ट्रू फॉल्स को देखें। ट्रू फॉल्स में देखें तो आपके पास पहला जो ट्रू फॉल है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड इज यूज्ड सिल्वरिंग ऑफ मिरर, यस आपने इसके यूजेस में पढ़ा हुआ है, ये ट्रू है। अब बी पार्ट देखें, कीटोन कंबाइंड विद अल्कोहल in the presence of HCl गैस टू फॉर्म एसिटल, लेकिन ये देखें ये पेज नंबर 242 पे इसका आंसर है कि कीटोन जो हैं वो उसके साथ रिएक्शन नहीं करते, यानी एसिटल नहीं बनाते, सिर्फ अल्कोहल के साथ रिएक्शन कौन करते हैं, एस्टल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं। तो इसका मतलब है ये फॉल्स है। उसके बाद आगे देखें, एस्टल्डिहाइड अंडरगो कैनिजारोस रिएक्शन, नो, क्यों नहीं, क्योंकि जो आपके पास एस्टल्डिहाइड है इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, कैनिजारोस रिएक्शन के लिए शर्त है कि इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये फॉल्स है। अब आगे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इन विच reaction is given by only those aldehyde and ketone which contain alpha hydrogen, yes, ये तो बड़ी अंडरस्टूड सी बात है, इसलिए ये ट्रू है। कैनिजारोस रिएक्शन गिव बाय ओनली दोज aldehyde and aldehyde containing no alpha hydrogen, yes, ये भी ठीक है। देखो ऊपर वाले में उसने बताया हुआ था कि ये जो एस्टल्डिहाइड है वो कैनिजारोस रिएक्शन देता है, नहीं, क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। इसी तरह कैनिजारोस रिएक्शन इज गिवन बाय एल्डिहाइड कंटेनिंग नो अल्फा हाइड्रोजन, यस दिस इज ट्रू। ठीक है, अब इसी तरह छठा देख लें, छठा ट्रू फॉल देखें, प्रोपानल यानी एल्डिहाइड एंड प्रोपानोन यानी कीटोन बिहेव डिफरेंटली विद टॉलरेंस रीजन, यस ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि प्रोपानल एक एल्डिहाइड है, ये टॉलरेंस रीजन के साथ रिएक्शन करके सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, लेकिन प्रोपानोन चूंकि एक कीटोन है इसलिए वो टॉलरेंस रीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब है कि डिफरेंट तरीके से उसने रिएक्ट किया हुआ है, तो इसलिए ये वो डिफरेंटली ही कह रहा है, बिहेव डिफरेंटली, इसलिए ये ट्रू कह रहा है। अब उसके बाद आगे एसीटोन रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड टू गिव येलो क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट, नो, वहां पे आप अपनी बुक में देखें तो वहां पे लिखा होगा व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट देता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, येलो की वजह से फॉल्स हो जाएगा। अब इसी तरह अगर आप इसका सातवीं ट्रू फॉल देखें तो एसीटोन ऑन रिड्यूसिंग गिव अ प्राइमरी अल्कोहल, ये आपको प्राइमरी अल्कोहल देता है एसीटोन, नो, फॉल्स है, क्योंकि इसके रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल, ऊपर वाली आपने फिल इन द ब्लैंक में भी देखा कि ये आपके पास जो है वो एसीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, प्राइमरी नहीं बनता, चूंकि प्राइमरी नहीं बनता इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद आगे आ जाओ, 40% एक्वस सोल्यूशन फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मलिन, ये आपने इसकी तैयारी में पढ़ा हुआ है कि फॉर्मलिन के मिक्सचर में 40% जो है वो फॉर्मल्डिहाइड होती है,
8% जो है वो वाटर होता है एंड 52% जो है वो मीथानॉल होता है। तो आप लोग यहाँ पे इसको ट्रू कंसीडर करेंगे क्योंकि उसने पूछा है 40% एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ये ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है, तो इसलिए इसके ये आंसर ठीक होगा। अब अगर आप एमसीक्यूज को देखें तो एमसीक्यूज में आपको इनके जो एमसीक्यूज हैं, इनमें पहला एमसीक्यूज है कार्बन एटम इन द कार्बोनाइल ग्रुप इज sp2 हिब्रिडाइज्ड। ये बड़ा सिंपल सा आंसर था। अभी आपने फॉर्मलिन के बारे में पढ़ा कि ये 40% होता है, यहाँ पे भी उसने आपने 40% वाले की आपने ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, तो मेरे लैपटॉप की बैटरी भी खत्म हो रही है, मैं इंशाल्लाह इसको अभी एमसीक्यूज को वाइंड अप करता हूँ, फिर हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 फॉर एमसीक्यूज देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से कौन सा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है? देखो, मिथानल मिथाइल अल्कोहल, मिथानल फॉर्मल्डिहाइड, इथानल एस्टल्डिहाइड, प्रोपानल ये बीएल्डिहाइड है। ठीक है, लेकिन हेक्सानोन देखें तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें दो मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पोलर होने की वजह से ज्यादा होगा। इसी तरह चौथा एमसीक्यू देखें तो कीटोन आर प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ये उसका उलट हो गया, ये भी आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। HCN की एडिशन जो है ताकि साइनोहाइड्रीन बनाए एल्डिहाइड और कीटोन में या एसीटोन में, तो आपके पास क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये आप ऑलरेडी इस चैप्टर के रिएक्शन में डिटेल से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म ऑन ट्रीटमेंट विद आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखें, जिसके पास मिथाइल ग्रुप होगा, एस्टल्डिहाइड के पास मिथाइल ग्रुप है, अगर आप इसके देखें तो इसकी मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है, ये इसका नेक्स्ट पेज पे है, ये देखें, तो ये एमसीक्यू नंबर 6 है। देखें, इसमें मिथाइल ग्रुप है, लिहाजा ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। एसीटोन में भी आइडो मतलब है, तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। इसी तरह जो ये वाला 2 ब्यूटानोन है, इसमें भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। लेकिन उसने पूछा क्या है कि जिसमें मिथाइल ग्रुप नहीं है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। उसने पूछा क्या हुआ है वो गौर से देख लें, और वो क्या देखना है आपने, ये देखें, उसने पूछा हुआ है कि जो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, तो ये 3 पेंटानोन जो है इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया, फिर से देख लें, ये देखें, ये स्ट्रक्चर 3 पेंटानोन है, और ये 3 पेंटानोन जो है वो आप को आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो इसके लिए फिर ऑप्शन कौन सी आ गई, डी ऑप्शन आ गई। लास्ट में बल्कि 7 देख लें, जल्दी से देख लें, इसके बाद ये भी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद टॉलन रीजेंट। देखें, टॉलन रीजेंट के साथ सिर्फ एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है सी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में आपके पास क्या है, एसीटोन है, और डी ऑप्शन में भी आपके पास एक कीटोन है, ब्यूटानोन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 कीटोन जो हैं वो टॉलरेंस रीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते, तो इसके लिए फिर एस्टल्डिहाइड की ही बेहतरीन ऑप्शन आती है, इसको आप सर्कल कर सकते हैं। नेक्स्ट 8वां देखें, कैनिजारोज रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, कैनिजारोज रिएक्शन वो नहीं देते, कौन नहीं देते, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वो नहीं देते। अब देखो, एस्टल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए ये कैनिजारोज रिएक्शन नहीं देगा। बाकी फॉर्मल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एंड ट्राइमिथाइल एसिटल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि ये कैनिजारोज रिएक्शन देते हैं। और आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि जो नहीं देता, तो वो आखिर में कौन सी ऑप्शन बचती है, बी ऑप्शन, व्हिच इज नोन एज एस्टल्डिहाइड। अब 9th एमसीक्यू देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल रिएक्ट विद बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कौन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करता है, टॉलरेंस एजेंट एल्डिहाइड के साथ करता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एल्डिहाइड के साथ करता है, फैलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है लेकिन कीटोन के साथ नहीं करता। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये वाहिद ऑप्शन बचती है जो तमाम जो है वो एल्डिहाइड के साथ मतलब तमाम
के साथ ये रिएक्शन करता है, तमाम एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। तो अब ये तो थे एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखें। आप सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर आप पढ़ चुके हैं। फॉर्मल्डिहाइड की इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका होमवर्क है। ये वो रिएक्शन हैं जो मैंने आपको करवाए हुए हैं और आप लोगों ने अपनी बुक में किए हुए हैं। आपने मुझे इनके अलहदा से नोट्स बना के, ये आपका होमवर्क है, आपने मुझे पिक्चर लेकर मुझे इनबॉक्स बेशक कर सकती हैं या पीडीएफ बनाकर मुझे जो है वो उसको कैम स्कैनर के थ्रू पीडीएफ बनाकर आप मुझे उसको सेंड कर सकती हैं। ठीक है, ताकि मैं चेक कर लूं कि आपने सही समझा है कि नहीं समझा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें। तो डिस्क्राइब ब्रीफली द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको कंप्लीटली आपने डिस्क्राइब करना। ये रिएक्शंस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड के पहले ही टॉपिक में ये मौजूद था और आप वहां से उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चूंकि इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका हमारे साथ एस्टल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, उसने इसका मैकेनिज्म पूछा हुआ है। क्योंकि हम लोगों ने ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं किया तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 देखें। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड टू एसीटोन। ये पूरा मैकेनिज्म आपने किया हुआ है, आप इसको इजीली, और इसकी यूटिलिटी यानी इसका यूज भी मैंने आपको बताया है कि ये क्या हो सकता है, आपने इसको इजीली देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। और इसी तरह व्हाट टाइप ऑफ एल्डिहाइड गिव कैनिजारोस रिएक्शन, वो एल्डिहाइड जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते वो कैनिजारोस रिएक्शन नहीं देते, और आपने इसका मैकेनिज्म डिस्कस करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन विद एसीटोन। फिनाइल हाइड्रोजीन का एसीटोन के साथ रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आपने इसको देख लेना है। अगर कोई इशू हुआ आपने ये मुझे देखें। ये क्वेश्चन नंबर 5, 7 और क्वेश्चन नंबर जो है ये वाला 10, 11 और 12 और 13 ये आपने खुद सॉल्व करके मुझे बताने हैं। तो यही आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा थे। अब बाकी जो है इसकी बाकी एक्सरसाइज के पोर्शन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और इंशाल्लाह बाद में मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच।